आपकी नौकरी पर हैं ये बड़े खतरे। क्या इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आसान करने के बजाय खतरा बढ़ा रहा है? आज ये सवाल सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बारीकी से समझने वाले स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी सता रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कुछ नहीं कर सकता। हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में कर देता है और ये बनाया भी इसलिए गया था ताकि ये इंसानों की मदद कर सके। लेकिन अब आसार कुछ अलग ही लग रहे हैं। ये इंसानों के काम को आसान बनाने के बजाय उन पर ही भारी पड़ रहा है, उनकी नौकरियों पर भारी पड़ रहा है। कहाँ ये मदद करने वाला था और कहाँ ये कंपटीशन दे रहा है। साथ ही बता दे, मशीनों के फादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने भी एआई को खतरनाक बताया है। लेकिन कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए खतरा हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे कि आखिर एआई के स्पेशलिस्ट ने क्या चिंता जताई है एआई को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने इसे लेकर चिंता जताते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में हिंटन का कहना है कि एआई एक ऐसा खतरा पैदा कर सकता है जो कि क्लाइमेट चेंज की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई का खतरा ज्यादा जरूरी और बड़ा हो सकता है। बता दें, जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है और उन्हें मशीन लर्निंग का भी फादर कहा जाता है, उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक गूगल में काम किया और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एक और इंटरव्यू में हिंटन ने चेतावनी दी थी कि एआई जल्द ही बुद्धि के मामले में इंसानों से आगे निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान मशीनें बनाने के रिजल्ट्स के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हिंटन का कहना है, हमारे दिमाग में 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। बड़े भाषा मॉडल में आधा ट्रिलियन 1 ट्रिलियन तक का होता है। फिर भी GPT-4 एक इंसान से सैकड़ों गुना ज्यादा जानता है, तो शायद ये हकीकत में हमसे बेहतर सीखने वाला एल्गोरिदम है। जेफरी हिंटन ने ये बात भी कही कि एआई से बहुत सारी फेक न्यूज भी फैल सकती हैं, इसलिए अब कोई नहीं जानता कि सच क्या है। साथ ही बताया कि इससे लोगों को काम से निकालने का जोखिम है। ये होना चाहिए कि जब हम चीजों को बनाते हैं तो उससे लोगों को मदद मिलनी चाहिए, ना कि जोखिम होना चाहिए। हिंटन का कहना है कि मैं एक अलग जोखिम के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो सुपर इंटेलिजेंट एआई के लोगों से नियंत्रण लेने का जोखिम है, क्योंकि हमसे कई ज्यादा होशियार है और लोगों ने जो कुछ भी किया है उससे पहले से ही अवेयर है। इसने हर उस नोवेल को पढ़ा है जो कभी थी या जो है। इसका मतलब ये कि ये सब जानता है, सारा इतिहास, सारी बुक्स, सबके बारे में इसे पता है। इसने सब कुछ पढ़ा है, ये बहुत कुछ जानता है कि लोगों को कैसे हेर फेर करना है। इस बात की चिंता है कि ये हमें और ज्यादा शक्ति देने के लिए हेर फेर करना शुरू कर सकता है और हो सकता है कि हमारे पास कोई सुराग ना हो कि क्या हो रहा है। हमें ये महसूस करना चाहिए कि जल्द ही हमें अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट और दिमाग वाली चीजें मिलने वाली हैं और ये अद्भुत होंगी और ये हर तरह के काम बड़ी आसानी से कर पाएंगी जो हमें करने में मुश्किल लगते हैं। इसलिए इसे हमें पॉजिटिविटी भी है, लेकिन इसके कई सारे नेगेटिव पॉसिबिलिटीज भी हैं। हिंटन का कहना है कि मुझे लगता है कि हमें एआई को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए और रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए और इसके बैड इम्पैक्ट्स को भी कम कैसे किया जाए। आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ बहुत आसान बना सकता है और बना भी रहा है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसे बनाने वाले ने ही इसे खतरनाक साबित कर दिया है। ऐसे में हमें भी इसे सीरियसली लेना चाहिए। बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे टूल्स हैं जिनसे हम मिनटों में अपना काम निकलवा सकते हैं। अब अगर आपको किसी को मेल करना है, आप नहीं जानते क्या लिखे या आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे में बस आप कमांड दीजिए चैट जीपीटी को और कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल सही और करेक्ट एप्लीकेशन लिख कर दे देगा। ये तो रही नॉर्मल बात। इसके अलावा और भी ऐसे काम हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस मिनटों में कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% काम ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर सकता है। कोडिंग से लेकर मेडिकल फील्ड तक हर काम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। इतना ही नहीं, एआई का खतरा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट के लिए भी ये एक बड़ा खतरा बन गया है। बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल ही नया म्यूजिक जनरेट कर सकता है किसी भी थीम के हिसाब से। मतलब सोचिए, जिस काम को सीखने के लिए एक आर्टिस्ट सालों प्रैक्टिस करता है, वही काम मिनटों में आपको कोई टूल करके दे दे, तो आप क्या चुनेंगे? वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई पत्रकारों और जर्नलिस्ट को भी खतरा है। जिस टॉपिक के बारे में एक पत्रकार इतना रिसर्च करता है, सोचता है और फिर लिखता है और फिर आउटपुट निकलता है, वही ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मिनटों में हो जाता है। तो इसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा ही। और सबसे बड़ा फायदा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है वो है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऐसे में कई सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इस समय किए जाने वाले 80% ह्यूमन्स जॉब्स खत्म हो सकते हैं। इसी पर एक रिसर्चर ने ये आशंका जताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले कुछ सालों में इस समय किए जा रही बहुत सारी जॉब्स खत्म हो सकती हैं। जिन्हें अभी इंसान करते हैं, उन्हें बाद में एआई करेगा। उन्होंने कहा, हमें एक फ्री सोसाइटी बनाने की जरूरत है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। रिसर्चर का कहना है कि इस समय इंसान जो काम करते हैं, आने वाले समय में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिप्लेस हो जाएगा। इस वजह से करीब 80% तक ह्यूमन जॉब खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ChatGPT इस मामले में एक प्रोडक्ट है और ऐसे कई प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में एआई 70% नौकरियां खत्म कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक एआई से अमेरिका, यूरोपीय संघ में कम से कम 2/3 नौकरियां खतरे में हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सेक्टर की जॉब्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, यानी प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र की नौकरियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। हालांकि जिन कामों को करने के लिए शारीरिक क्षमता की जरूरत होती थी, जैसे कि लेबरिंग वगैरह, उन नौकरियों को एआई से खतरा कम होगा। इसे देखते हुए एलॉन मस्क और एप्पल के को फाउंडर स्टीव वेजनिक ने कुछ समय पहले ही एआई के विकास पर 6 महीने की रोक की मांग करने वाले पेपर पर साइन किए थे। उन्होंने इसे सोसाइटी के लिए खतरनाक करार दिया था। अब ये खतरनाक हो भी क्यों ना, जब आने वाले समय में लोग रोजगारी का इंतजार कर रहे हो और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसे में जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो लोग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वाकई ही इंसानों के लिए एक बड़ा खतरनाक बनकर साबित होगा? आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वाकई ही इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर साबित होगा या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।